हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2024 के अंतर्गत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक एवं कोष स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक एवं कोष स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आयोग द्वारा जारी विचारित सूची में सम्मिलित समस्त विषयवार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु अभ्यर्थी निम्न दिशा निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन करें। ये जो दिशा निर्देश दिए गए इनका अध्ययन करना है। उसके बाद में प्रथम प्रपत्र ये प्रपत्र चेकलिस्ट है, जिसमें उल्लेख समस्त कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जानी होगी और प्रपत्र के नीचे हस्ताक्षर भी किए जाने आवश्यक हैं। विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म 2 प्रतियों में तथा संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित 2 प्रति में प्रस्तुत करने हैं। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जो अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाए वो हैं 10वीं 12वीं और स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी वर्षों की अंक तालिकाएँ एवं बीएड की अंक तालिकाएँ में डिग्री आवश्यक रूप से संलग्न करनी है। और आरक्षित वर्ग हैं द्वारा सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र लाना है, जो पिता के नाम से जारी किया गया हो। SC ST OBC MBC EWS प्रस्तुत किया जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जहां लागू हो वह विवाह पंजीयन पत्र, विवाह विच्छिन्न प्रत्यक्षता तलाकशुदा वर्ग में आवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, जो कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारण तिथि से पूर्व तक जारी हो, एवं विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति से लिंक कोई दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जन आधार इत्यादि। और अगर दिव्यांग श्रेणी से आवेदित हैं तो उसे सक्षम स्तर में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक लगाना है। वही भूतपूर्व सैनिक वर्ग से में आवेदन किया गया हो तो पेंशन डायरी या PPO GPO सेवानिवृत्त होने पर सक्षम स्तर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज और उनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से साथ में लेकर आवे। यदि अभ्यर्थी सेवारत हैं तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र NOC भी संलग्न करें। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब इसमें आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि मूल दस्तावेज साथ में लेके जाना जरूरी होगा, नहीं तो आपका जो दस्तावेज सत्यापन होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक 3 वर्ष की, स्नातकोत्तर जो 2 वर्ष की होती हैं, और बीएड की सभी अंक तालिकाएँ और प्रमाण पत्र और डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी है। इसके साथ में फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, जो फ़ोटो और हस्ताक्षर इस प्रकार विस्तृत आवेदन पत्र में अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ भी फ़ोटो लगाई जानी है वहाँ फ़ोटो लगावें और जहाँ हस्ताक्षर किए जाने हैं वहाँ हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें। जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य के मूल निवासी SC ST OBC MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है। महिलाएं अभ्यर्थी भी पिता के नाम से ही जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक के 2 विभाग के प्रपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र प्राध्यापक एवं कोष स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। वही आर्थिक वर्ग EWS के लिए
बी EWS प्रमाण पत्र जिसमें पति के नाम का भी अंकन होगा, अर्थात प्रमाण पत्र पिता व पति दोनों के नाम अनिवार्य प्रस्तुत करना है। विधवा श्रेणी, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति में मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ में विवाह पंजीयन, इसका पत्र और पति पत्नी का कोई संयुक्त दस्तावेज जैसे ID हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID ये प्रस्तुत करना होगा। वही अगर विवाह विच्छेद या परित्यक्ता है या तलाकशुदा श्रेणी के अंतर्गत आपने आवेदन किया है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय से जारी तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और पति पत्नी का कोई संयुक्त ID भी संलग्न करें। विच्छिन्न, विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, एक विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा द्वारा वर्ग श्रेणी संशोधन पर उससे प्रग श्रेणी संशोधन की दिनांक पर पुनर्विवाह नहीं किया जाने के संबंध में निर्धारित 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प को नोटिस द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन के लिए जो प्रमाण पत्र है वो निष्पक्षता जो 40% से कम उल्लेखित ना हो वो प्रमाण पत्र साथ में लगाना है। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अवलोकन कर लें तथा नाम व नाम माता पिता के नाम में वर्तनी से संबंधी अंतर का कोई निर्धारित ₹50 का नॉन जुडिशियल नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम 10वीं अंक तालिका में अंकित नाम व उपनाम में अंतर होने पर निर्धारित 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। अभ्यर्थी पात्रता जांच के समय स्वयं का फोटो ID प्रूफ व 5 पासपोर्ट साइज के फोटो से लेकर आवे। इसके आगे एक नोट लिखा है, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न सीधी भर्ती के पदों पर किए जा रहे दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच के संबंध में किसी समाज कंटक अपराधी व्यक्ति के बहकावे झांसे में नहीं आवे। यदि अभ्यर्थी के चयन पात्र करने का प्रलोभन देता है व बदले में रिश्वत या अन्य कोई मांग करता है तो प्रमाण सहित तत्काल विभाग को अवगत करावे एवं निकटवर्ती पुलिस थाने में FIR दर्ज करावे। अब जो एक प्रकार का फॉर्म है जिसको फिल करना है, जिसके अंतर्गत फ़ोटो वगैरह दस्तावेज ऐड करने हैं, वो फॉर्म है जैसे प्राध्यापक एवं कोष स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024। अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचनाएं जो लागू हो उस पर टिक करना है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, आवंटित दल संख्या लिखना है। अभ्यर्थी की यहाँ पे अभ्यर्थी का स्वयं का फोटो लगाना है, नवीनतम जो फोटो है वो लगाना है यहाँ पे। आगे यहाँ पे विषय जिसके अंतर्गत आपने व्याख्याता परीक्षा दी थी, उसके बाद में यहाँ पे आधार के नंबर या पिता का नाम या जन्म तिथि, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, यहाँ पे विवाहित हैं तो विवाहित और अविवाहित हैं तो अविवाहित पे टिक करना है। उसके बाद में इसमें आपकी श्रेणी भरनी है, अनारक्षित श्रेणी है तो अनारक्षित, OBC है, EWS, MBC, अनुसूचित जो भी श्रेणी है वो भरनी है। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, महिला है या पुरुष है उसके बारे में। और यहाँ पे आपकी 1/1/2025 को जितनी भी आयु हो जाती है वो लिखनी है, वर्ष यहाँ पे लिखने हैं, महीने इतने और दिन वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट पर पत्र हैं जिसके अंतर्गत जो भी आपने प्रोसेस किया है या दस्तावेज ऐड किए उनका पूरा प्रेजेंटेशन देना है। जैसे आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, विस्तृत आवेदन की प्रति में अटेस्टेशन फॉर्म, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, उस माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर अंक तालिका की तथा उपाधि की प्रति। उसके बाद में स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका, उपाधि वो भी भरना है। विज्ञप्ति के अनुसार
प्रशैक्षणिक योग्यता, आपने जो विज्ञप्ति में जो भी योग्यता दी गई है जैसे बीएड वगैरह, तो वो यहाँ पे इसकी मार्कशीट को यहाँ दर्शाना है। प्रशैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण की तिथि भी यहाँ दर्शानी है और मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी यहाँ साथ में ऐड करनी है। और अगर ईडब्ल्यूएस से संबंधित है तो उनको यहाँ पे ऐड करना है। और जाति प्रमाण पत्र जो अन्य पिछड़ा वर्ग जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हो तो यहाँ पे ऐड करना, टिक करना है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात की जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग को परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र भी देना है। अगर आरक्षित वर्ग हैं, उन्होंने जो आवेदन किया था, आवेदन तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र बनाया है, तो उसके लिए 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट वो पे यहाँ पे ऐड करने हैं और जिसका तलाक हो चुका है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है वो पे यहाँ पे टिक करना है। और संतान से संबंधित स्व घोषणाएँ वो यहाँ पे भरनी है। और भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का होने पर यहाँ पे टिक करना है। इस प्रकार ये दिव्यांग श्रेणी के लिए है। राजकीय जो सेवा में अब वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए भी है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंध में स्व घोषणा इस प्रकार यहाँ पे है। इस प्रकार ये संपूर्ण घोषणा है। उसके बाद में ये फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे स्थान भरना है, यहाँ पे दिनांक, मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी के नाम, पता और साइन यहाँ पे करने हैं। और अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पे ये स्व घोषणा करनी है कि मैं अपना नाम, पुत्र या पुत्री, उसके बाद में पिताजी का नाम, उम्र, जाति और निवासी सत्यापन करता हूँ या करती हूँ। बाद में यहाँ पे अभ्यर्थी का साइन करना है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सत्यापन दल के सामने भरे। ये जो दल हैं जहाँ पे आप अपना सत्यापन करवाने जाएंगे दस्तावेज, उस दल के सामने ये प्रारूप भरना है। उसके बाद में ये हिंदी में प्रारूप है नीचे हस्तलिपि में अपने स्वयं के, और ये नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में जब संपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन वो भरनी है जो सत्यापन दल है उनके सामने। उसके बाद में संतान संबंधी ये प्रत्येक के अलग अलग डॉक्यूमेंट है। संतान से संबंधित घोषणा ये भरनी है। और ये सामान्य घोषणा है जो 85 रुपये के नॉन जुडिशनल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है। उसके बाद में ये संपूर्ण वो स्टूडेंट हैं जिनका सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया है, जो अपना इसमें नाम देख सकते हो। सभी को सत्यापन डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया है भूगोल विषय के अंतर्गत। आप भी अपने रोल नंबर, अपना नाम देखकर आप भी डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके साथ ही हमारा सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद।